लोका चैप्टर 1 चंद्रा मूवी रिव्यू। कल्याणी प्रियदर्शन की सुपर हीरो वाली कहानी देखने और कहानी के हिसाब से जबरदस्त है। जैसे ही ये मूवी ओटीटी पर रिलीज होगी, मैं पूरी मूवी इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा। इसलिए अगर आप ये मूवी सबसे पहले देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चंद्रा कोई आम औरत नहीं है। डोमिनिक अरुण की फिल्म लोका चैप्टर 1 चंद्रा में कल्याणी प्रियदर्शन की उदास रहने वाली डीवा के बारे में ये एक आम बात लगती है। ये मजेदार है कि फिल्म में मर्द भी ऐसी बातें बहुत करते हैं। आप ये बेंगलुरु के एक गुंडे से सुनते हैं जहां फिल्म की शूटिंग हो रही है, जिसे चंद्रा ने एक जबरदस्त किक मारी है, जो आमतौर पर टेस्टोस्टेरोन से भरी पार्किंग लॉट की लड़ाई का एक शानदार ट्विस्ट है। और उसकी पड़ोसी सनी नेस्लिन, जो हमारी तरह ये देखकर हैरान रह जाती है कि चंद्रा क्या कर सकती है। चंद्रा कोई आम मलयाली नहीं है जो अभी अभी सेंट्रल बेंगलुरु के पास एक गंदे से अपार्टमेंट में रहने आई है। वो कुछ लोगों के लिए देवी है और बाकियों के लिए कातिल। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप कौन हैं। हालांकि सभी फिल्में सिनेमैटिक यूनिवर्स फॉर्मेट में फिट नहीं बैठती, जो जल्दी ही एक बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाली इरिटेंट बन जाती है। लोका फिट बैठती है, इसलिए नहीं कि ये एक सुपर हीरो फिल्म है, बल्कि इसलिए कि ये एक ऐसी फिल्म है जो दुनिया बनाने पर पूरी तरह से फोकस करती है। चंद्रा के चारों ओर जो लाल रंग इतने नेचुरली है, जैसे उसके बालों पर एक अकेली लकीर, उसकी जैकेट में मैरून रंग या लड़ाई के सीन्स में उसके एनिमेशन के चारों ओर उभरने वाला चमकदार नियॉन लाल धुआं, वो सिर्फ लोका की लुकबुक में एक एस्थेटिक टूल नहीं है। फिल्म का बेंगलुरु कनेक्शन कोई रैंडम पिक नहीं है। जिस शहर में ये सेट है, उसी तरह लोका के लोग भी अलग अलग कल्चर के पॉलीग्लॉट हैं। हमारे पास एक मलयाली सुपर हीरो, एक कन्नड़ क्राइम रिंग और एक तमिल कॉप है, जिनके रास्ते अक्सर मिलते हैं। ये शहर उस अकेलेपन के लिए भी एक शानदार प्लेस होल्डर है, जो बहुत सारे माइग्रेंट्स, खासकर चंद्रा, आमतौर पर महसूस करते हैं। कल्याणी प्रियदर्शन इन सीन में असरदार है। चंद्रा एक सुपर हीरो है जो उड़ सकती है, एक निंजा की तरह काम करती है और शहर में कमजोर मर्दों और औरतों को बचाती है। अगर फिल्म की टीम उसके बहुत ध्यान से छिपाए गए अतीत के बारे में कुछ और बताती है, जिसे फिल्म चाहती है कि हम अपने तक ही रखें, तो ये फिल्म की टीम के साथ नाइंसाफी होगी। और लोका ने जो कुछ भी बहुत ध्यान से बनाया है, उसकी तरह उसका अतीत भी फिल्म के माहौल में गहराई से जुड़ा हुआ है। केरल की एक शानदार लोक कथा से प्रेरित, जिसमें राजा, यक्षी, चैथन और देवियां शामिल हैं। यह फिल्म मशहूर कहानियों को सिनेमाई समझ के साथ बड़ी खूबी से मिलाती है। इंटरवल, जो चंद्रा के कहानी भरे अतीत को उसके आज से जोड़ता है, ये काम बारीकी से लिखी गई ड्रामा राइटिंग से करता है। चंद्रा के आसपास के लोगों को ज्यादा डिटेलिंग नहीं मिलती, लेकिन फिर भी वे असर डालते हैं। उदाहरण के लिए, उसके बेवकूफ पड़ोसी और अनजाने में क्राइम में पार्टनर सनी और वेणु, चंदू सलीम कुमार, कोहिले, उनके बदबूदार बैचलर पैड में हमेशा शराब की बोतलें, धुआं, सोफे पर हमेशा नशे में धुत एक अजनबी और एक प्यारी बिल्ली होती है, जिसका नाम बहुत ही डरावना होता है। जैंगो के पास हमेशा उनके आलस को जज करने का समय होता है। जब चंद्रा उनकी जिंदगी में आता है, तो चीजें बहुत बुरी तरह से गलत हो जाती है। लोका चैप्टर 1 चंद्रा में नेस्लिन और चंदू सलीम कुमार। लोका चैप्टर 1 चंद्रा में नेस्लिन और चंदू सलीम कुमार। सैंडी ने नचियप्पा गौड़ा का रोल किया है, जो एक इंसान से नफरत करने वाला और एक पुलिस वाला है, जो अपनी महिला बॉस से ऑर्डर लेने के लिए मुंह बनाता है और शहर में आजाद ख्यालों वाली महिलाओं पर गंदे कमेंट्स करता है। हालांकि उनकी डायलॉग डिलीवरी काफी हद तक अटपटी है, लेकिन वो चंद्रा, जो उनके फेमिनिस्ट विरोधी हैं, के लिए एक काबिल अपोनेंट है। लोका के दूसरे एक्ट में बहुत सारी प्लॉट राइटिंग चल रही है, जिसमें अलग अलग कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया गया है, और बेशक कैमियो भी है, जो फ्रेंचाइजी के भविष्य की नींव रखते हैं। लेकिन जब स्क्रीन प्ले आखिर में अपनी खास स्पीड थोड़ी कम कर देता है, तब भी म्यूजिक और एक्शन का इसका नया इस्तेमाल हमारे लिए स्क्रीन से अपनी आंखें और कान हटाना मुश्किल बना देता है।
स्टंट कोरियोग्राफर यानिक बेन और कंपोजर जेक्स बिजॉय कल्याणी प्रियदर्शन की चंद्रा के साथ एक नाजुक डांस करते हैं, जो अक्सर हमें उनके काम पर यकीन करने पर मजबूर कर देता है। बेन को पता है कि रियल टाइम एक्शन में क्या दिखाना है और बाकी को कुछ स्लिक एनिमेशन या ऑफ कैमरा एक्शन के लिए छोड़ देते हैं। चंद्रा के लिए रहस्य का माहौल बनाए रखते हैं, कभी भी ज्यादा नहीं दिखाते, बिल्कुल फिल्म की तरह। मैं समझता हूं कि लोगों को ये फिल्म पसंद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई दिक्कत नहीं है। किसी चीज को पसंद करना एक बात है, लेकिन वो चीज बुरी भी हो सकती है। ये जंक फूड की तरह है। मैं यहां ऑब्जेक्टिविटी की बात कर रहा हूं, मैं प्रैक्टिकल्स की बात नहीं कर रहा हूं। मेकिंग बहुत अच्छी है, मैं उस बारे में बात करने जा रहा हूं जिसे आप जरूरी नहीं कि पहचान पाए। कुछ मैक्रो और समझने में आसान होंगे, लेकिन कुछ ज्यादा माइक्रो और फिल्म इंडस्ट्री और आम तौर पर ऑडियंस के अंडरबेली में ज्यादा होंगे। इंडियन ऑडियंस को छोटी छोटी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें आमतौर पर पूरी फिल्म से मतलब होता है। लेकिन कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि इंडस्ट्री और ऑडियंस बढ़ी है। आप आज के जमाने में उदय कृष्ण और शंकर लेवल की बकवास नहीं कर सकते।